कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, दो तरह के पेपर अपन देख चुके हैं। बड़े ही रिसर्च करने के बाद जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, वही चीजें बताऊंगा मैं आपको कि जो परीक्षा हाल में थोड़ा 100% आएगी। अच्छे से आपने तैयारी करी है और अच्छे से करनी भी है। परीक्षा हाल में जाने से पहले आपको ये पेपर जरूर लगा के जाना है। काफी हद तक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हुबहू पेपर नहीं आएगा पर इसके जैसा आने की संभावना रहेगी, ठीक है। ये मैंने आपको जो बच्चों को जो कोचिंग पढ़ाते हैं ना अपन ऑफलाइन, उनमें बच्चों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा ना। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप खुद ही जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से मिलकर ही तो पेपर बनता है, कोई अलग से तो आएगा नहीं। तो ये जो 4 तरह के पेपर मैंने ये बताए, ये इसके बाद में यहाँ से ये, ठीक है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में फंसने के चांस रहेंगे अधिकतर। ये 4 पेपर करोगे ना तो आप 60 से 70 नंबर स्कोर कर पाओगे। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए ए की पावर है एम इंटू ए की पावर है एन। जब आपकी संख्याएं एक जैसी होती है तो आपने एक शब्द सुना होगा कि गुना में जो होती है घात जुड़ती है। क्या होता है? गुना में घात जुड़ती है। तो ये जो आ नंबर का रहेगा वो एकदम राइट रहेगा कि ए की पावर जाएगी एम प्लस एन। जैसे यहां पर 2 की घात 3 है और यहां पर 2 की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को एक बार लिख देंगे और 2 की घात 3 प्लस 2 यानी 2 की घात 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, इस तरह कैसे होगा? बहुपद px, बहुपद जो है px इक्वल है 2x प्लस 5, इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है। देखिए शून्यक ज्ञात करने का बेस्ट तरीका बताता हूं मैं, बराबर के उधर आपको 0 लगा देना है, तो इक्वल हो गया 0। अब ये जैसे उधर जाएगा तो x के बराबर, देखिए माइनस का 5 हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया और बटे में आ गया 2, तो माइनस का 5/2 यानी बा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अच्छा अगला देखते हैं क्या बोल रहा है तीसरा, y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। देखिए जब भी y अक्ष पर स्थित रहेगा तो बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है x का मान, और x का मान जो रहेगा वो रहेगा 0। कब? यदि y अक्ष पर है तो। ध्यान से समझिएगा बेसिक को, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है आपका, ठीक है, तो 10th में भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे, है ना। और बेसिक ही कंप्लीट नहीं हो पाया तो बिल्कुल आप कमजोर रहोगे। रट के कोई सी भी चीज अपन नहीं करेंगे, और जिसको रटना है वो स्किप कर करके आगे कर सकता है। यदि आप चाहते हैं लंबी रेस का घोड़ा बनना तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, धीर धरना पड़ेगा, अच्छे से वीडियो को समझना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, जैसा लगे उचित करिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। y अक्ष पर रहेगा तो x का मान 0 रहेगा। यदि यहां पर वो x अक्ष बोले तो y का मान 0 होगा, और y के मान को हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? y के मान को अपन कहते हैं कोटि और x के मान को कहते हैं भुज। तो जब y अक्ष बोले तो भुज 0 होगी, और जब x अक्ष बोले तो कोटि 0 होगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? समबाहु जो होता है ना उसका 60 डिग्री होता है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज है उसमें 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और समबाहु का मतलब क्या है? सारी भुजाएं बराबर है, बराबर एंगल वाले हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किस पर करते हैं? 90 डिग्री पर। अगला है वर्ग 90 से 120, इसका मतलब होता है से, जो माइनस की तरह है ना, 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। अच्छा वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दो, जो पहला है वो निम्नतम सीमा रहती है, दूसरी उच्चतम सीमा। अच्छा जानना नहीं, डिटेल नहीं पढ़ना है तो आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 120 प्लस 90 और बटे में 2 का भाग दे दो, तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 0 की 0 और 9 12, देखिए 9 2 11 हो गया, हासिल आया 1, ये 21 हो गया, और बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे काटोगे 2 1 2, भागने आई इसकी 0 और 2 पंजे 10, 105 एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को, जो बहुपद में सबसे बड़ा घात वाला घातांक है उसे ही हम कहते हैं बहुपद का घात। यानी कि यहां पर मैंने जो लिखा है 2x³ प्लस 3x²
प्लस 7x प्लस 8। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो कौन है घात में, x की घात 3, यही बोल रहा है, तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसकी घात भी कितनी है, 3 रहेगी। कोण बनाने वाली दोनों किरणें, ठीक है, कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती है, उस कोण की भुजा। ठीक है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भैया, अच्छे से समझिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। आशून्य अचर बहुपद की घात सदैव होती है। तो इसकी जो घात होती है ना आशून्य, यानी कि इसकी घात है ना शून्य ही होगी, यानी शून्य बहुपद की घात भी कितनी भी शून्य। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर, जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर समान अंतर, इसका जो विकर्ण है परस्पर क्या कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये थोड़े से 7% चांस रहेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करके एक बार इन्हें जाइएगा। चलिए अपन है ना ये सही विकल्प रिक्त स्थान तो अगले वीडियो में देखेंगे। ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बच्चों को कोचिंग में कराए हैं, अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग है उनमें। तो एक बार आप इनको जरूर लगा के जाइएगा परीक्षा हाल में जाने से पहले, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। यहाँ से हो जाएगा 7/8 बराबर हो जाएगा 0.875, दशमलव के रूप में करना है। यदि हम बात करें 10 का 3 से भाग देना है तो भाग दोगे आप, तो कितना 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये आपका अशांत दशमलव प्रसार रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, इन दोनों को जोड़ना है बेटा। तो ये जोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखो, आपस में यहाँ पर जोड़ोगे ना इनको, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये करनी 2 के साथ ये करनी 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 2 और 1 बचेगा 3, यहाँ से करनी 3 कॉमन आ जाएगा, 5 - 3 बचेगा यहाँ पर। तो आंसर आपका ये यहाँ पर ऐसा निकल कर आएगा। बढ़िया से कंप्लीट करना बच्चों, है ना। ये आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो मैंने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में, देखिए, ठीक है, आप पहली बार बेटा 9वीं में हो ना, अपन हर साल 9th पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सुबह परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये कोई रियल पेपर का नहीं बेटा, है ना। ये क्या है, हमारे द्वारा जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता ना, और बड़ी रिसर्च के बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। देखिए IMP चीज से तो पेपर बनाया जाता है, इतना तो आप खुद समझदार है ना बच्चों। बिल्कुल, आप तो निश्चिंत रहिएगा, ये जो चैनल है आपका चैनल है बेटा, इस पर आपको ऐसी चीजें ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अब की बार 90 पार, हमारा मिशन क्या है, अब की बार 90 पार, ठीक है। कार्तीय दल में बिंदु हो, और यहाँ पर देख लीजिए स्थान निर्धारित करना, ये क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में यहाँ पर बच्चों को कराया था मैंने, वहाँ पर उनको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे ना, वही पेपर आपको दे रहा हूँ बेटा। ये देख लीजिएगा, यहाँ से इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसकी भुज और कोटि बताना है। देखो भुज किसे कहते हैं, आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को अपन कहते हैं कोटि। तो भुज हो गया 8 और कोटि हो गया -5, हो गया इतना। कार्तीय तल, ये देख लीजिएगा, कार्तीय तल का जाएगा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये देख सकते हैं के का मान आगे वाला है, इस तरह का, ठीक है बच्चों। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, बताइए, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप तो ऐसा करो, है ना। अगले वीडियो में मैं डिटेल, आप कहोगे तो डिटेल बता दूंगा, क्योंकि समय कम है आपके पास बच्चों, है ना। हमारे बच्चों को जिनको अच्छे नंबर प्रोवाइड करना, एक बार आप ये खास